313 अबव WHO लिमिट यानी 19 सिगरेट्स हर दिन। दिल्ली के लोग 8 साल कम जिएंगे। और ये तो सिर्फ पॉल्यूशन की बात है, वेट करो। ट्रैफिक रूल्स, सिविक सेंस, पब्लिक हाइजीन, ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इंडिया जो गवर्नमेंट के एड्स में नहीं दिखता। रियल इंडिया, रॉ इंडिया एंड आर इंडिया। स्टे टिल द एंड, क्योंकि सॉल्यूशन भी यही है। लेकिन सबसे पहले रियलिटी चेक। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रिंस और ये है इंडिया की सच्चाई। सबसे पहले आई लव माई कंट्री, बट प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हम आंखें बंद कर लें। रियल लव मीन्स प्रॉब्लम दिखाना और साथ में सॉल्यूशंस ढूंढना। आज की ये वीडियो ये कोई गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये है एक मिरर जिसमें हम सबको अपनी शक्ल देखनी पड़ेगी। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। स्पेस मिशंस हम लॉन्च कर रहे हैं, आईटी सेक्टर्स में हम लीडर हैं, स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं। पर जब मैं बाहर निकलता हूँ सड़क पर कचरा, AQI 400+, ट्रैफिक रूल्स वो तो क्या ही होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ दो कोई नहीं देखता। ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये ड्यूअलिटी, इसकी वजह क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन क्या है? अगले 15 मिनट में हम एक्सप्लोर करेंगे 3 मेजर रियलिटीज। एयर पॉल्यूशन क्राइसिस जो लिटरली हमारी जिंदगी के साल खा रहा है। जीरो सिविक सेंस, क्योंकि हम पब्लिक स्पेसेस को रिस्पेक्ट नहीं करते। एंड थर्ड, द वे फॉरवर्ड, क्या हम बदल सकते हैं? तो चप्पल जूते पहन लो, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे चलेंगे। लेट्स गो। दिसंबर 2025 दिल्ली का AQI टच करता है 600+। 600 मतलब क्या होता है? इमेजिन आप रोज 9 सिगरेट्स पी रहे हो बिना पिए, सिर्फ सांस लेके। WHO कहता है सेफ लेवल है 50, पर दिल्ली में कितना है? 600, 12 टाइम्स अबव सेफ लिमिट। और ये सिर्फ दिल्ली नहीं, 11 आउट ऑफ वर्ल्ड्स 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इंडिया में है। फैजाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, पटना, लिस्ट लंबी है। पर नंबर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हर साल इंडिया में सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से 20 लाख डेथ होती हैं। 18% ऑफ ऑल डेथ्स इन इंडिया कॉज एयर पॉल्यूशन। दिल्ली के लोग एवरेज 8 साल कम जिएंगे। 8 साल का मतलब एक बच्चे का पूरा चाइल्डहुड। थिंक अबाउट इट। अब सवाल ये है क्यों? 51% इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, 27% व्हीकल से, 17% क्रॉप बर्निंग। पंजाब और हरियाणा में अक्टूबर नवंबर के महीने में फार्मर्स अपने खेत जलाते हैं, जिसे कहते हैं स्टबल बर्निंग। लेकिन क्यों? क्योंकि मैकेनाइज्ड रिमूवल महंगा है और नेक्स्ट क्रॉप के लिए टाइम नहीं है। फिर ये स्मोक विंड के साथ पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर कर लेता है, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, सबको। फिर आती हैं फैक्ट्रीज। 540 पावर प्लांट्स को FGD सिस्टम्स लगाने थे 2026 तक, लेकिन लगे कितने? 8%, सिर्फ 8%। ट्रैफिक, एडल्टरेटेड फ्यूल, डीजल में केरोसिन मिक्स कर दो, 30% बचत होगी, पर पॉल्यूशन डबल हो जाएगा। और विंटर में टेम्परेचर इन्वर्जन कोल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप कर लेता है, एस्केप नहीं हो पाता। रिजल्ट, हैजार्डस AQI, स्कूल बंद और हॉस्पिटल्स पूरे फुल। पर गवर्नमेंट क्या कहती है? 2025 में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा नो डाटा लिंकिंग एयर पॉल्यूशन टू डेथ्स। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा ग्लोबल AQI मॉनिटर्स अनरिलायबल हैं। सीरियसली? चलिए अब हम रियल स्टोरीज देखते हैं। राजेश दिल्ली में रहता है, जिसकी एज 45 ईयर्स है और उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी स्मोकिंग नहीं की, लेकिन फिर भी उसे डायग्नोसिस हो गया, वो भी COPD का, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया कि अगर हो सके तो वो दिल्ली छोड़ दे। एक 8 साल की बच्ची प्रिया जो अस्थमा पेशेंट है, स्कूल जाने से पहले उसे इनहेलर लेना पड़ता है और स्कूल आने के बाद भी उसे इनहेलर लेना पड़ता है। ये बच्चे नॉर्मल बच्चों जैसे खेल नहीं सकते, आउटडोर एक्टिविटीज उनके लिए रिस्की है। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग एयर पॉल्यूशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी को $28.8 बिलियन का लॉस हुआ। IMF चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने 2026 में डेवोस में कहा कि पॉल्यूशन इंडिया के लिए टैरिफ से भी ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल है। GDP लॉस एस्टिमेटेड 9% है, मतलब ₹30 लाख करोड़। जरा सोचो, ये जो पैसे हैं ना, इससे रोड बन सकते हैं, स्कूल बन सकते हैं, हॉस्पिटल बन सकते हैं, पर ये पैसे क्लीन अप में जा रहे हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का टारगेट था कि 2026 तक 40% रिडक्शन होगा, पर प्रोग्रेस बहुत स्लो है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन वीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं है। और हमने तो इस चीज को एक्सेप्ट ही कर लिया है। घर में एयर प्यूरिफायर्स लगा लिए, पॉकेट में मास्क रख लिए, फोन में AQI ऐप डाउनलोड कर ली। ये नॉर्मलाइज हो गया है, पर ये नॉर्मल नहीं है, ये क्राइसिस है। और अगर हम सीरियस एक्शन नहीं लेते तो ये बस बढ़ता ही जाएगा। पॉल्यूशन तो दिख रहा है, पर एक और प्रॉब्लम है जो इनविजिबल है, सिविक सेंस, या फिर कहना चाहिए लैक ऑफ सिविक सेंस। लेकिन ये होता क्या है? बहुत सिंपल, डस्टबिन यूज करना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करना, क्यू में खड़े रहना, स्पिटिंग नहीं करना, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, राइट? पर इंडिया में क्या होता है?
ईस्टर्न रेलवे ने सिर्फ कोलकाता में 3 मंथ्स में ₹32 लाख का फाइन कलेक्ट किया, सिर्फ स्पिटिंग के लिए। ₹32 लाख सिर्फ 3 मंथ्स में, सिर्फ एक सिटी में। अब इसको स्केल अप करो और पूरे इंडिया में सोचो। इंडियन रेलवेज हर साल 1200 करोड़ स्पेंड करती हैं सिर्फ गुटखा स्टेन्स क्लीन करने में। इन पैसों से क्या क्या हो सकता था? स्कूल बन सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता था, सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स बन सकते थे, पर ये सब स्पिट साफ करने में जा रहे हैं। पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं पर यूज नहीं होते, क्योंकि सोचते हैं कि बाहर की जगह किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिटरिंग, घर के अंदर तो एकदम साफ रखेंगे पर बाहर सब कुछ फेंक देंगे। ये जो माइंडसेट है, ये जो एटीट्यूड है, यही इंडिया को रोक रहा है। पर क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों इंडियंस में सिविक सेंस कम है? कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि एजुकेशन नहीं है, कुछ कहते हैं कल्चर प्रॉब्लम है, पर ये इतना सिंपल नहीं है। बिहेवियरल साइंस में कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल सरप्लस। एंड इसका मतलब क्या है? जब आपका ब्रेन एग्जॉस्टेड हो, जब आप सिर्फ सरवाइव करने में बिजी हो, तब सिविक सेंस के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। इंडियन सिटीज में क्या है? टूटी हुई सड़कें, 2-3 घंटे के ट्रैफिक, पार्किंग है ही नहीं, पॉल्यूशन, हीट, नॉइज एंड क्राउड। हमेशा लोग स्ट्रेस में रहते हैं, सिर्फ सर्वाइवल मोड में। तो जब आपको डस्टबिन ढूंढने के लिए 42 डिग्री हीट में 50 मीटर वॉक करना पड़े, वो भी ट्रैफिक डॉज करते हुए, तो क्या आप करोगे या यहीं फेंक दोगे? ये मॉरल फेलियर नहीं है, ये सिस्टम फेलियर है। ब्रोकन विंडो थ्योरी पता है? एक विंडो टूटी है तो लोग उसे और तोड़ने लगे हैं। एक जगह कचरा पड़ा है तो और भी लोग वहीं कचरा फेंकेंगे। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। पब्लिक प्रॉपर्टी, अरे ये तो सरकारी है, तोड़ दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। कॉन्ट्रास्ट करो इसको सिंगापुर या जापान से। वहाँ लोग पब्लिक स्पेसेस को अपना समझते हैं क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन है, एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट है एंड एजुकेशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट सोसाइटी प्रेशर है। अगर तुम लिटरिंग करोगे तो तुम्हें लोग जज करेंगे, लेकिन इंडिया में सब कर रहे हैं तो हम भी कर ही लेते हैं। एनफोर्समेंट लॉस तो हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं होते। रिजल्ट, लोग जानबूझ के रूल्स तोड़ते हैं क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं।